हेलो गाइस, आज मैं ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कटिंग होता है। तो देखिए, नीचे ट्यूब कट है, ऊपर जो है नेट लगा हुआ है। तो ये ब्लाउज़ किस तरह से कटिंग किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। तो इस ब्लाउज़ को कटिंग करने के लिए मुझे एक मैडम ने भेजा है, एटा से या एटावा से, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छी तरह से। तो ये झांसी के पास पड़ता है, तो उन्होंने भेजा है, मुझे डिस्कशन किया कि ज़रा मुझे बताइए। तो उनके लिए मैं ये खास करके कटिंग बताने वाला हूँ। आप लोग को भी ये साइज जमता है, अगर मैच हो रहा है तो आप भी कर सकते हो सेम टू सेम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, मैं बिल्कुल सिलो में बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जिस मैडम ने मुझे भेजा है वो मुझसे कल फ़ोन पे बात किए थे। तो मुझसे ऐसे बात कर करके मैं इधर से बता रहा था, वो ब्लाउज़ को कटिंग कर रहे थे। तो जो मैं बता रहा था उस हिसाब से वो कटिंग कर रहे थे, शायद इस तरह से हो रहा था, क्योंकि मुझे मेरे कॉल पे थे और उधर वो कटिंग भी कर रहे थे। तो उस हिसाब से मैं समझाया कि किस तरह कटिंग करना है। तो बहुत देर तक मुझसे समझे हो, जब तक फ्रेंड कटिंग नहीं हो गया। तो इसलिए जो है उन वो कुछ कंफ्यूज भी थे मेरे कटिंग बताने के हिसाब से। तो ये इमेज उन्हीं का भेजा हुआ है, तो उनके लिए ही खास करके मैं बता रहा हूँ। कंफ्यूज थे, आज कंफ्यूजन में निकालने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि किस तरह से मैंने एक लाइन लगाया सीधा। ये पहला लाइन मैंने लगाया शोल्डर का, और यहाँ पे शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो उसका हाफ करके मैंने एक निशान लगाया। नेक की ब्रोडिंग आपको लगाना है, 2.5 पे लगा सकते हो, 2.25 पे लगा सकते हो। ये साइज के हिसाब से निर्भर होता है, और नेक भी छोटे बड़े के हिसाब से होता है। ये सिर्फ ऐसे ही लगा लेना है, और उसके बाद में 1 इंच जो है इस तरह से शोल्डर को डाउन करना है। ये सिर्फ ऐसे ही लगाना है, यूज करना है नहीं करना है वो बात की बात है। पहले जो है आप इस तरह से जो मैं निशान लगा रहा हूँ लगा लिया करो। इजी तरीका बता रहा हूँ इसलिए मैं लगाता हूँ, नहीं तो मैं मेरे पहले के वीडियो देखो, मैं डायरेक्ट कटिंग करता था। लेकिन आप लोग को अच्छी तरह समझाने के लिए मैं इतना सारा मार्किंग करता हूँ, नहीं तो मुझे मार्किंग की जरूरत नहीं पड़ता है। और मैं उस तरह समझा रहा था, बहुत लोग को बाउंस जा रहा था, इसलिए मैं इस तरह से कर लेता हूँ। तो इसको फॉलो करो और देखो क्या यूज में आता है क्या नहीं आता है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे लेंथ निकाल लिया। तो लेंथ हमारा 14 इंच है, यानी उनके ब्लाउज का लेंथ 14 इंच है, जो मेजरमेंट मुझे उन्होंने दिया है। तो उस तरह मैंने लगा लिया। और डॉट पॉइंट हम लगाएंगे अब। तो डॉट पॉइंट का निशान मैंने नहीं लगा, अब लगा रहा हूँ। तो ये 9.5 पे हम डॉट पॉइंट लगा लेंगे। तो और लेंथ हमारा 14 इंच पे है, ठीक है। तो इस तरह हम दोनों निशानों को इस तरह से पहले लगा लेंगे। तो ये हमारा तीनों निशान हो गया, शोल्डर का, डॉट पॉइंट का, लेंथ का, ये निशान हमारे लग गए। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है डॉट पॉइंट के निशान को, और वेस्ट वाली लाइन को ज़्यादा बड़ा करना है, यानी कि काफ़ी आगे तक जाना है। इस तरह लगा लेंगे तो क्या है कि हमको नीचे वाला लाइन जो है उसको यूज़ करना है, इसलिए मैंने इतना लंबा लगाया है। तो आप जो है इस तरह से बना के ट्राई करो किस तरह से मैं करता हूँ। तो मैं उनको उनको समझा रहा था कॉल पे, मुझसे वो कल कॉल पे बात कर रहे थे। तो मैं बोला था कि आप जब ब्लाउज कटिंग करो नहीं समझ में आए कॉल करना, तो उन्होंने किया था। तो मैं समझा रहा था, वो कटिंग कर रहे थे। तो इस तरह मैं समझा रहा था तो कंफ्यूज थे। तो ये देखिए, आधा इंच मैंने शोल्डर को यहाँ माइनस कर लिया, यानी आधा इंच, सिर्फ आधा इंच किया है, क्योंकि ये पीछे से लो बैक नहीं है। आप देखो ध्यान से, नेट का पार्ट है ऊपर है। तो अभी आप देख रहे हो जिस तरह का फ्रंट का, बैक का भी दिखाने वाला हूँ तो बताता हूँ आपको। यानी पीछे से नॉर्मल नेक होगा तो आपको इस तरह से आधा इंच माइनस का। और आर्मोल का लेंथ मैंने 7 इंच उतारा है, जो मैं आपको बताया था वही उतारा हूँ, जो मैंने आपको 7 इंच ही बोला था। और वहीं पे अपर चेस्ट मैंने नापा तो 4 से डिवाइड किया 33 को, तो जितना भी हुआ 8.25 इंच उतने पे लगा के आधा इंच मैंने बढ़ा लिया। और इस तरह से मैं टर्न करके देखा तो ये लंबा हो रहा है। आप देखो ध्यान से, लंबा हो रहा है, 8.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से ज़्यादा हो रहा है। तो आप बोल रहे थे कि आर्मोल बड़ा हो रहा है, तो अब आर्मोल बड़ा नहीं होगा। आपको यहीं पे दिखाता हूँ, ये आर्मोल बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। आप ध्यान से देखो कैसे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको जब मैं समझा रहा था तो आप बार बार सवाल कर रहे थे कि आर्मोल बड़ा होगा, आर्मोल बड़ा होगा। तो आपने कटिंग किया होगा तो शायद समझ भी गए होगा, लेकिन मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यानी कि लाइव नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो ही बना रहा हूँ। लेकिन आप ध्यान से देखो कैसे ये बराबर आता है। अब मैंने क्या किया, डॉट पॉइंट का सेंटर निकाला। तो 3.25 पे आपको बोला था, 3.25 पे ही मैंने लगाया है। और यहाँ 0.25 इंच माइनस करके 2.5 इंच पे लगाया है। जो मैंने आपको बताया था वही लगा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से, आपको याद होगा तो आप ध्यान से देखो। तो देखिए, शोल्डर जितना भी मैंने माइनस किया था तो 14 के हिसाब से किया था, तो 6.5 पे आ गया था। यानी 7 इंच पे पहले लगाया था तो 6.5 इंच हो गया था। आधा इंच मैं माइनस किया था, फिर आधा इंच और माइनस करना है, यानी ये 6 पे आ जाएगा, यानी क्रॉस फ्रेंड के पास। वहां से टच करते हुए यहाँ पे लाके मिला देना है। आपको इस तरह मिलाना है जैसे मैंने मिलाया है, वहीं से प्रिंसेस कट का शेप देना है। आप ये आर्मोल के हाफ पे भी कर सकते हो, 4 इंच पे भी आके कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जितने पे करना है कर सकते हो। और वहां से शेप देखो किस तरह से मैंने मिलाते हुए डॉट पॉइंट को वेस्ट की लाइन पे लाके मैंने मिला दिया, ठीक है। इस तरह से शेप देना है। यहाँ पे 0.25 इंच का डॉट आपको लगाना है, 3-4 इंच का डॉट यहाँ लगा लोगे
तो ये आपका आर्मोल भी बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब जितना उधर का पार्ट का हमारा लेंथ निकल रहा है वही हम ये साइड में ऐसे टर्न करके लगा लेंगे, और यहाँ से अब क्या करेंगे, हम शेप देंगे आर्मोल का। तो इस तरह से आर्मोल जो है लेंथ कम हो जाता है, तो आप जो 1 इंच बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम टर्न करके देखेंगे कि अब बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखिए कितना आ रहा है, तो जो आपने आर्मोल दिया है उतना आया कि नहीं आया। तो देखिए 15.5 के हिसाब से 7.25 इंच आ गया। तो इस तरह से करेंगे बराबर हो जाता है। तो आप कंफ्यूज हो रहे थे कल, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से मैं बता रहा था और कैसे जाके ये बैठ रहा है। जो भी आर्मोल होता है, आप बार बार बोल रहे थे बड़े साइज के लिए ऐसा होता है, वो कोई भी साइज करोगे आपके 19-20 ही होगा, कुछ फर्क नहीं होगा। अगर 19-20 होता भी है तो आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आप लोग को। तो इस तरह से आप चेक कर लिया करो। ये ऊपर का शेप मैंने दे दिया, 2.5 इंच का मैंने डाट बोला था नीचे लगाना है आपको, तो देखो 2.5 इंच का मैं लगा रहा हूँ। ये आपके लिए लगा रहा हूँ, आप देखो ध्यान से मैं किस तरह कर रहा हूँ, और इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई करो। आपने कल किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से है। लेकिन आपने कुछ भी गलती की होगी तो इस वीडियो को देखो और अच्छी तरह से चेंजिंग करके आप बिंदास कटिंग कर सकते हो। और देखिए मैंने 1/4 इंच इस तरफ से उतार दिया सेंटर वाले पार्ट में, और इस तरह का मैंने शेप लगा दिया। तो इस तरह से आपको लगा लेना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे सेम टू सेम करो। और जितना अब उधर का हिस्सा बचता है उतना ही हम ये साइड का लेंथ बराबर कर लेंगे, यानी प्रिंसेस कट का जो भी ये पैनल है इसका भी लेंथ हम उतने इक्वल कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब हम ज्वाइन करेंगे तो बराबर आएगा। तो इसके लिए जरूरी है ये सब करना जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह से करते जाओ, आपका ब्लाउज बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं, ऐसा फिटिंग आएगा कि फिर याद रखोगे आप। ठीक है, अब देखिए मैं 1.5 इंच माइनस किया हूँ, आप 1 सवा इंच भी कर सकते हो, 1 इंच भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह करोगे तो थोड़ा बैक लंबा होगा, साइड थोड़ा झुका हुआ दिखेगा। तो आपको जो पसंद है उस तरह से आप कर सकते हो। आपको ज़्यादा बैक कवर करना है, ऐसा लगता है कि बैक छोटा हो जाएगा, किसी किसी को बैक लंबा पहनना पसंद होता है, जो भी सबका चॉइस अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप 1.5 इंच करते हो तो स्ट्रेट आएगा, आप कम करते हो तो स्ट्रेट नहीं आएगा, थोड़ा झुका हुआ आएगा। तो इस तरह से मैंने निशान को लगाया, और जितना हमारा वेस्ट था उसको उस तरह से सेंटर से माइनस करके इस तरह मैंने लगा लिया 29 के हिसाब से, यानी 7.25 इंच पे। तो ये हमारा हो गया। अब मैंने साइड को बंद किया और नीचे वाला पार्ट को भी बंद कर देंगे, यानी कि वेस्ट के लाइन को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये फर्मे का ड्राइंग हो गया है। अब नेक बाकी है, नेक को कैसे हम ड्राइंग करेंगे वो भी देख लो। तो नेक जो है बिल्कुल 2 तरह का है, तो 2 है तो किस तरह करना है, तो देखो ये बोर्ड नेक है, यानी बोर्ड नेक है तो शोल्डर आपको बिल्कुल छोटा रखना है, 1 से सवा इंच रखो, 1.5 इंच रखो, इतने ही रखोगे तो अच्छी तरह से बोर्ड निकलेगा, क्योंकि शोल्डर आपका पहले से ही शॉर्ट है, यानी कि शोल्डर आपका 14 इंच है ये। तो इसके लिए आप ज़्यादा ब्रॉड रखते हो तो राउंड नेक की तरह या बहुत क्लोज दिखाई देगा। तो इस तरीके से देखिए आपको जितना रखना है 3.5 4 इतने ही रखोगे, तो इस तरह से आप शेप लगाओगे तो ये बोर्ड नेक का निशान हो जाएगा, यानी ऊपर वाले नेक का। तो देखिए मैं ऊपर वाले नेक का निशान बता रहा हूँ, यानी कि जो फ्रंट का नेट का पार्ट है उसका बता रहा हूँ। ध्यान से आप देखो और सुनो, जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से कर लो। तो पहले इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब नीचे जो ट्यूब कट का आप देख रहे हो लाइनिंग वाले का पार्ट, जो वो लाइनिंग है या मेन पार्ट है जो भी है, आप देखो जो मेन पार्ट है यानी ब्लैक दिख रहा है उसको किस तरह से कटिंग करना है। तो इस तरह से जो भी लेंथ आपको रखना है, यानी जो पहनते हो आप, 7 पहनते हो, 7 आप पहनते हो, 8 पहनते हो, जो भी पहनते हो वहाँ का परफेक्ट नाप ये लेना है, क्योंकि इसको लो नहीं करना है। आपको लो करोगे तो लो हो जाएगा, हाई करोगे तो हाई हो जाएगा। अगर ज़्यादा लो जाते हो तो नेट का पार्ट ज़्यादा दिखाई देगा तो सुंदर दिखता है। तो आप अपने हिसाब से कर लेना, और इस तरह से शेप लाके साइड में मिला देना है। तो आपको नीचे मिलाना है तो इसको प्रिंसेस कट को थोड़ा नीचे शेप लगा के और नीचे जा सकते हो, ऊपर जाना है तो और ऊपर कर सकते हो। तो मैं एक निशान और लगा के आपको दिखा देता हूँ कि ऊपर भी आप जा सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी है वैसे शेप दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे हिसाब से ही चलोगे तो बराबर होगा। आपको अगर लगता है कि नहीं ये डिजाइन ये शेप मुझे नहीं जम रहा है, मुझे थोड़ा चेंज करना है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सिर्फ आइडिया तरीका बता रहा हूँ, चॉइस आपके ऊपर है, जैसा करना है कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने देखिए किस तरह से निशान लगा दिया। तो ये हमारे पूरे फ्रंट का ड्राइंग हो गया, यानी कि फर्मे का ये हमारा पैटर्न का ड्राइंग हो गया। तो इसी तरह से ये ब्लाउज कटते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जो इमेज देख रहे हो। ठीक है, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, बार बार से कटिंग कर लेंगे पूरा, और बाद में हम ये नेट का पार्ट जो भी आप देखो निशान मैंने लगाया कि नेट के पार्ट को अलग कर देना है। तो नेट के पार्ट को नेट कटिंग करना है, और नीचे वाले पार्ट को लाइनिंग के साथ पूरा आपका मेन फैब्रिक कटिंग करना है, और कटिंग करके आपको स्टिच करना है। तो इस तरीके से 2 गले बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। तो ऊपर वाले में लाइनिंग नहीं है, नीचे वाला लाइनिंग के साथ बनेगा।
तो इस तरीके से आप पलटी करके जो भी बनता है, जब भी आप मेरा स्टिचिंग का वीडियो देखोगे तो उस तरह से आप फॉलो करके बना सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी होता है, ये बहुत ही आसान होता है, इसको बनाना कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ब्लाउज स्टिच करना कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर स्टिचिंग आती है तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो मैं आइडिया तरीका बता रहा हूँ, आगे करना आपका काम है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं हाथ पकड़ के तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से समझा रहा हूँ आपको समझ लेना चाहिए। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे अच्छी तरह से। तो इतना डिटेलिंग में समझाता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ जाते होंगे। अब देखिए हम बैक की कटिंग करेंगे। पहले मैंने इतना कटिंग कर लिया, नेट के पार्ट के ऊपर का कटिंग नहीं किया। तो अब जो हमारा ओरिजिनल शोल्डर है यानी 14 इंच है, तो उसको हम लगाएंगे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए आधा इंच बढ़ गया बैक, देखिए मैं लगा के दिखा रहा हूँ। इस तरह से नीचे कर लेना है, यानी कि बैक को नीचे भी से ऊपर से भी बढ़ा लेना है और साइड से भी बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से आधा आधा इंच दोनों तरफ बढ़ा लेना है। तो इस तरह बढ़ा लोगे तो ही ये बराबर बैठेगा। ये बंद गलों के ब्लाउज के लिए होता है, जो मैं बता रहा हूँ पीछे से बंद होते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। जो पीछे से बोट नेक होता है या 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच 4 इंच तक जो नेक होता है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लो अच्छी तरह का, इस तरह से बराबर पे रख के, यानी जैसे हमने कटिंग किया था डाट का जो भी गैपिंग वगैरह देके उस तरह से रख के बराबर कर लेना है। यानी कि ऊपर जो 1.25 इंच का डाट निकाला था, नीचे 2.5 इंच का लगाया था, उस तरीके से ही कर लिया हूँ मैं। और करके मैंने बराबर पे रख लिया है और सामने के फ्रंट से भी बराबर पे रख लिया है। इस तरह से मैंने रख लिया। जो अपर चेस्ट का मैंने नाप लगाया था, यानी कि 4 से डिवाइड करके जितना अपर चेस्ट था उतने पे निशान लगाना है, उसको बढ़ा के जो लगाया था वहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए मैंने कहाँ लगाया वहीं लगाना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, इसको खींच लेना है और साइड को इस तरह से बराबर कर लेना है। तो इस तरह से अब नीचे हम निशान लगा देंगे तो हमारा बैक का लेंथ हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बैक का लेंथ निकल जाता है, तो इस तरह से निशान लगाना है आपको। तो ये तरीके से कभी भी आप बैक की कटिंग करते हो फ्रंट के मुकाबले में, यानी कि उसको जो भी रख के जैसे मैं बता रहा हूँ, तो जरा भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छी तरह से कटेगा, हर जगह बेहतरीन आएगा। यानी आर्मोल भी जिस तरह मैंने ऊपर बढ़ाया है उस तरह से बराबर ही बैठता है एकदम। अगर आप नहीं बढ़ाते ऊपर की तरफ तो क्या होगा कि ये खींचेगा, यानी फ्रंट बैक की तरफ भाग भाग के जाएगा। तो कभी भी फ्रंट का आर्मोल से बैक का आर्मोल बड़ा होता ही है। आप चेक करो, डमी आपके पास है तो उसमें चेक करो, आप किसी क्लाइंट का बनाते हो उसका चेक करो कि बैक का आर्मोल किस तरह से पीछे से उभार होता है और आगे से नहीं होता है। तो आप चेक कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो इस तरीके से मैंने बराबर चेक कर लिया, निशान हमारे बराबर हुए। और उसके बाद में डाट का मैंने जितना था उतना 1 इंच का मैंने लगा दिया और नीचे भी बढ़ा के मैंने लगा दिया कटिंग करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से शेप दे देंगे आर्मोल का। आप जो है फ्रेंच करवा से लगाना चाहते हो तो उससे लगा लो, हाथ से लगाना चाहते हो तो हाथ से लगा लो, जैसे आपको बेहतर लगता है, जिससे आप अच्छी तरह लगा सकते हो आप लगा सकते हो, बिंदास लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। तो मेरे कटिंग का यही तरीका है कि मैं बिल्कुल डराने वाला काम नहीं करता हूँ, बिल्कुल बिंदास कटिंग करो, मेरे कटिंग को फॉलो करो। कुछ भी अल्टर होता है मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, अल्टरेशन अगर आया भी है तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक सीधा लाइन लगाया आपको दिखाने के लिए कि कितना नीचे उतार के मैं कर रहा हूँ, सिर्फ वही लगाने के लिए मैंने सीधा निशान लगाया। आपको नहीं लगाना है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने किया। तो इस तरह लगाओगे तो ये डीप नेक होता है, तो नेट का नेक है ये, नेट वाले पार्ट का। और ऊपर लगाओगे तो ये सेम टू सेम उसके जैसा दिखेगा। तो जो डिजाइन नीचे का है लाइनिंग का उस तरह का अगर करना है तो इस तरह से ऊपर आप लगा लेना। तो नीचे ऊपर आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा नेक का डिजाइन देखो कैसा दिख रहा है। अगर इस तरह लगाएंगे तो बहुत ही कम शेप निकल रहा है, जिस तरह से दिख रहा है इमेज में उस तरह का शेप नहीं निकल रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि दोनों यानी कि बॉडी के पार्ट यानी कि दोनों लाइनिंग का पार्ट मिलाने के लिए आर्मोल की तरफ से मिलाना है। और जहाँ इसका फ्रंट का लेंथ निकला है हमारा जो भी शेप का यानी लाइनिंग का, वहीं पे हमको बैक का भी लगाना है, ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो इक्वल दोनों टच करते हुए यानी मैच करते हुए आगे पीछे का जाएगा। हालांकि मैच नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे का हमारा आर्मोल अलग दिखता है, पीछे का अलग दिख सकता है, चल सकता है, लेकिन आप मैच करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। तो ये तरीके हैं, मतलब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है आप सोच सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस तरह मिलाया तो यहाँ पे निकला है, आप जो है नीचे ऊपर कर सकते हो। तो मैं इमेज के हिसाब से लगा रहा हूँ, आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हो। आपको लगता है कि बैक के लाइनिंग का नेक जो है बहुत हाई हो रहा है, नहीं ठीक दिख रहा है, इमेज जैसा नहीं रखना है, मुझे चेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, जितना डीप आप पहनते हो या पसंद है आपको तो उसमें चेंजिंग कर सकते हो। तो मैं अभी थोड़ी देर में लगा के आपको दिखा दूंगा कि कितना चेंज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो पहले हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो कटिंग आप मार्किंग पे ही करना, जब कपड़े पे जाना तो मार्किंग छोड़ते हुए जिस तरह से किया जाता है उस तरह से कर सकते हो। अगर आप समझते हो तो ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं
उनको बोल रहा हूँ कि अच्छी तरह से मेरा कोई भी वीडियो देख लो जो मैं स्टिचिंग के साथ बताया हूँ, कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक साथ है, तो उसमें आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि कपड़े पे जब हम जाते हैं फर्मे को रखते हैं तो किस तरह कटिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग करके आपको दिखा दिया। तो ये हमारा बैग कटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके डाट को भी कटिंग कर लेंगे, जो हमने 1 इंच छोड़ा था एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो मैं स्लो स्लो ही बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ बातें भी कर सकूँ, ताकि अच्छी तरह आप समझ सको। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको इस तरह कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए डाट को क्लोज कर लेना है, जैसे मैं किया हूँ ऐसे ही कर लेना है, और इस तरह से मिला के कटिंग कर देना है। तो इस तरह मिला के जब इस तरह से लाइन करोगे तो सीधा हो जाएगा, फिर उसी लाइन पे आप कटिंग कर देना। तो ये हमारा एकदम फिक्स फर्मा कटिंग होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर जगह आपको मार्जिन रखना है। आप ये मत पूछना कि किधर कितना रखना है, आपको पता होगा कि किधर कितना पकड़ के सिलाई होता है, उसी हिसाब से रखा जाता है। तो मैं ये देखिए रख के मिला के अब मैं ये पार्ट को अलग अलग करके कटिंग कर देता हूँ। जो नेट का पार्ट अलग हो जाएगा और नीचे का लाइनिंग का पार्ट अलग हो जाएगा। दो पार्ट में नीचे का हो जाएगा, एक पार्ट ऊपर का हो जाएगा। अब मैं इसको नाप के दिखाता हूँ आपको आर्मोल को कि कितना हमारा निकला है। ध्यान से देखो कितना है, मैं पकड़ के दिखा रहा हूँ। आप देखो ये 7.5 एक सूत है। आप ध्यान से देखना, अच्छी तरह से जूम करके देखो वीडियो को, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतना ही माइनस करके मैंने रखा। अभी देखो कितना निकला है, 15.5 निकला या नहीं निकला। यानी कि थोड़ा आप बड़ा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एकदम परफेक्ट निकला है आपका। तो इस तरह से कटिंग करोगे कभी 19-20 नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके आप बनाओ। फिटिंग का भी कुछ भी इशू आता है, लूज टाइट का भी आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये नाप का मैंने किया है, कितना लूजिंग रखना है, वो भी मैं बता दूंगा, आपका परफेक्ट आएगा। अब हम इसको फ्रंट को कटिंग कर लेंगे, यानी कि जो नेट का पार्ट हम ऊपर वाले रखने वाले हैं इस तरह से अलग कर लेंगे। तो इस तरह अलग करके आपको नेट का पार्ट ऊपर का कटिंग करना है, और नेक पहले उसका बना लेना है। इसका भी नेक पहले बना लेना है, प्रिंसेस कट को ज्वाइन करना है, और फिर उसके बाद स्टिच करके बिठा लेना है। कैसे करना है आगे आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। नहीं आपको समझ में आता है, मेरा कोई स्टिचिंग का वीडियो देखोगे, मैंने ये ट्यूब कट में भी मैंने ब्लाउज कटिंग किया है और स्टिचिंग भी किया है। आपको अगर नहीं समझ में आता है, किसी को चाहिए, तो मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगा जिसमें इसी टाइप का ब्लाउज मैंने कटिंग किया है और स्टिच किया है, तो आपको मैं भेज दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको इस तरह से कटिंग करना है तो ऐसे कर सकते हो, नेक को चेंज करना है तो इस तरह से डीप जाके चेंज कर सकते हो। तो डीप बनाओगे तो ये मॉडल ने पहना है उससे भी बेहतर दिखेगा। तो आपको चेंजिंग करो, अपने हिसाब से चेंजिंग करके बना के देखो। कभी भी एक जैसा मत पहनो, अलग अलग पहना करो तो समझ में आएगा। आप बैक का भी ओपनिंग दे सकते हो, जबकि मॉडल में नहीं दिया हुआ है। आप बैक भी ओपनिंग दोगे तो चलेगा, अच्छी तरह से बेहतरीन आएगा। अगर साइड में जिप लगाते हो तो थोड़ा दिक्कत होगा पहनने में। तो इस तरीके से मेरा कटिंग कंप्लीट होता है। मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये नेट का पार्ट है और नीचे वाला पार्ट बॉडी का पार्ट है, यानी कि लाइनिंग के साथ जो बनेगा वो पार्ट है। तो जब कपड़े पे आप कटिंग करना तो ऐसा ध्यान से देख देख के कटिंग कर लेना, कौन सा पार्ट कहाँ का है, कौन सा पार्ट कहाँ का है। तो उस हिसाब से कटिंग करके जब ज्वाइंट करके बनाओगे तो अच्छी तरह से बनेगा। जो मॉडल ने पहना है उससे भी बेहतरीन बना सकते हो आप। आपके ऊपर में होता है कि कैसा हमको बनाना है, किस तरह का फिटिंग देना है, किस तरह से डिजाइन को चेंज करना है, सब अपने हाथ में होता है। आप पहले अच्छे कारीगर बन जाओ, अच्छे मास्टर बन जाओ, सब कुछ कर लोगे। यानी कि जो आपको इमेज दिख रहा है उससे भी बेहतर बना बना के आपके भी ब्लाउज मार्केट में दौड़ेंगे। जिस तरह से ये आप देख रहे हो, इमेज किसी का भी देख रहे हो, मेरे भी बहुत सारे लंदन के मैगजीनों में मेरे भी ब्लाउज चलते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।